धियाइल्त जलम भूमि लबु पयार सांसपा धियाइल्त जलम भूमि लबु पयार सांसपा सोद बथोया सोद सोदतिया इंत सचा खकोरिया सोद बथोया सोद सोदतिया इंत सचा खकोरिया इन्हिनी रंगपा हे रंगपा इन्हिनी रंगपा हे रंगपा लब्बू पयार सांसपा धियाइल्त जलम भूमि लब्बू पयार सांसपा खेइंत मसमायु निज छुमना मैत गोठ हीज जपंग तुपंग ठाट बाट खर्क कल स्वर्ग हीज खेइंत मसमायु निज छुमना मैत गोठ हीज जपंग तुपंग ठाट बाट खर्क कल स्वर्ग हीज खिमइंत रिवाज हीज। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। गमसाली में कितनी रौनक रही होगी, इस गांव के आलीशान जो भव्य मकान है उससे हम समझ सकते हैं। 1962 भारत चीन युद्ध से पहले गमसाली इस पूरी घाटी का सबसे समृद्ध गांव हुआ करता था और इस गांव के बड़े बड़े सेठ भी इस पूरी जो घाटी है उसमें प्रसिद्ध थे। तो गमसाली गांव को और समझते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में। लेकिन देखिए इस आलीशान खोले को। जहाँ तक गमसाली का सवाल जो है, मैंने यहाँ पर बचपन बिताया, खेला कूदा। उस समय का माहौल और था। उसमें लोग तिब्बत जाते थे। तिब्बत व्यापार हमारा मुख्य व्यापार था, जो 1960 के बाद बंद हो गया है। तो उस समय जो है तिब्बत व्यापार में बड़े बड़े व्यापारियों के 20, 22, 25 तक 30 तक घोड़े खच्चर होते थे। 500 तक बकरियाँ होती थी और देखने लायक रहता था। जिस दिन ये लोग चलते थे उस दिन रास्ता ही बंद हो जाता था, क्योंकि रास्ता 6 फुट का तो PWD का था, लेकिन कम ही रहता था। तो लोग जो है आने जाने में असुविधा थी। तो बड़ा चहल पहल रहता था। जब लोग तिब्बत जाते थे जून जुलाई में, तो हम लोग भी बच्चे थे तो उनके पीछे पीछे ही जाते थे। वो घोड़े में चढ़े हुए हैं, वो खच्चरों में, कोई कहाँ जा रहा है, और आपको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया करते थे खुशी में कि मैं अब जा रहे व्यापार में। हम लोग भी उनको काफ़ी दूर तक पहुंचाते थे। तो ये व्यापार जो है हमारा समृद्ध था। बहुत लोग खुशहाल थे कि बहुत कष्ट था, लेकिन बहुत अच्छे व्यापार चलते थे। यहाँ से जो है सामान, ऊन, नमक तिब्बत से जो है नीचे घाटियों में चमोली में देते थे। और फिर व्यापार करते करते को वहाँ तक देहरादून तक जो है बकरियाँ दे जाते थे। हमारा जो है बिजनेस जो है रामनगर, पहले रामनगर मुख्य मंडी था, बाद में कोटद्वार हुआ, अब तो ऋषिकेश मंडी हो गया है। रामनगर में सुदामा राम अवतार बहुत हमारा आड़ी थी, जब वहाँ से सारे सामान आते थे। लगभग 1 महीने लोग घोड़े खच्चर लेके वहीं जाते, यहाँ से पैदल जाते थे। करीबन 20 दिन लगते थे यहाँ से रामनगर उस ज़माने में। तो घोड़े से ही सामान लाते थे और वहाँ से फिर खच्चरों से या उससे कभी कभी जो है नीचे खच्चर होते थे, उन से भी जो है ले आते थे। फिर हमारे बड़े बड़े व्यापारी जो है कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और यहाँ तक आसाम मैं हुआ। कलकत्ता में जहाँ वो जाते थे काउंटर स्ट्रीट पे, वहाँ भी मैं गया हूँ। अब पूछा कि वहाँ कौन थे भाई, हमारे आरती जिलों की वो यहाँ लिखते थे। उनकी चिट्ठी भी ली मुझे एक कलकत्ता आरती की। उस समय 22 रुपया तोला सोना बताया लिखा था उसमें। उस चिट्ठी को लेके गया मैं वहाँ कलकत्ता, जब मेरी पोस्टिंग कलकत्ते हुई तो वहाँ पर उन्होंने कहा था अब तो साहब वो तो सब आड़ती चले गए, जो पहले सामान देते थे लोग आते थे
लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े अच्छे बड़े आलिशान बिल्डिंग बन गए हर जगह पर। महादेव का मंदिर गांव के ठीक ऊपर। चौहान जी अंदर घंटी बजा रहे हैं। ऊपर गांव जो है, भाषा जो है यहाँ पर मारछा भाषा है। ये लोग जो है इनका संबंध ज़्यादातर रहा तिब्बतियों से, और इसको बतलाया जाता है कि यह एक व्यापारिक भाषा रहा है जो आपस में तिब्बत के व्यापार करने में इस भाषा का प्रयोग किया गया है। और वो नीचे की जो तुलछा लोग हैं वो इस भाषा को नहीं जानते हैं। और इस भाषा में तिब्बतियन भी है, हिंदी भी है, कुछ तुलछा का भी है, सब मिक्स भाषा है, एक मिश्रण भाषा है ये। और है ये व्यापारिक भाषा जो गुप्त रूप से इसको कहा जाता है। अन्य लोग जो खरीदार होते हैं, जो अन्य होते हैं, वो इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये भाषा जो है ये केवल माणा है। और आपके क्या नाम कहते हैं, गमसाली, नीति, फरक्या भी नहीं जानते। फरक्या लोग जो भी वो तुलसा भाषा बोलते हैं। ये कैलाशपुर, मेहरगांव, बांपा, नीति और गमसाली, इसमें नीति, गमसाली और बांपा ये इस भाषा को बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्या ये व्यापारिक ज़्यादा रहे। इस गांव का नाम गमसाली है। बताया जाता बुजुर्गों ने कि ये गमसाली इसलिए रखा गया है कि ये धौली और गणेश के संगम में है और उसके बाईं तट पर एक गांव बसा हुआ है। और गणेश गंगा जो है गरुड़बाग ग्लेशियर से निकलती है। और बुजुर्गों का कहना है कि ये गांव जो है सबसे गंभीर गांव है। कुछ लोगों का कहना ये है कि काफ़ी गंभीर है, इसलिए गमसाली भी कहा गया है। और कुछों ने कहा है कि नहीं, यहाँ गौशाला पालन होता है इसलिए गमसाली रखा गया है। अब इसका वो स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि क्यों है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि गणेश गंगा के नाम से इस गाँव का नाम गमसाली पड़ा है। और यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं। चौहान है, रावत है, फोनिया है, मानिया है, गानिया भी है और कुंवर लोग भी हैं। और आपके यहाँ पर बिष्ट लोग भी हैं, मर्तुलिया लोग हैं। ये अनेक जाति यहाँ पर बसे हुए हैं। ये सारे के सारी जातियाँ जो है ऐसा मालूम पड़ता है बाहर से आए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पुरानी जाति आदिवासी जाति है वो माणिया लोगों की रही है। क्योंकि माणिया का यहाँ शीतकालीन निवास स्थान माणिया उड़ियार रहा है और ग्रीष्मकालीन गमसाली में रहते थे। माणिया उड़ियार जो है गांव से पूर्व की ओर टिमरसेन के साइड में एक गुफा है, वहाँ इनका निवास रहता था, जहाँ ये 6 महीने वहाँ रहते थे और 6 महीने गमसाली में। बाद में जब जनता यहाँ काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई थी, फिर धीरे धीरे ये लोग भी नीचे चमोली के नीचे तहलटी में जाने लगना शुरू कर दिया था। और चौहान लोग तो बताया, हम लोग यहाँ चौहान लोग जो हैं ये खिरौ भिंडार से आए और ये भूटिया वर्ग में तो नहीं थे पहले, लेकिन यहाँ आके इनके साथ में शादी वगैरह हो गई है, विवाह हो गया इनका, तो यहाँ पर वो चौहान भूटिया चौहान हो गए। सर ये देखिए, गमसाली गांव समुद्र तल से लगभग 3400 मीटर की हाइट पर है। और अगर दूरी हम देखें तो ये मलारी है, वहाँ से करीब लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ से मलारी लगभग 64 है और बाकी आप जोड़ लीजिए लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। गमसाली से जो भारत का अंतिम गांव है इस वैली का, और जिसके नाम से ये पूरी वैली है, नीति, वो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस गांव में लगभग 200 से ज़्यादा परिवार हैं और गांव का इतिहास जो पुराने बुजुर्ग बता रहे हैं वो लगभग 300 साल से पुराना है। हालांकि जो यहाँ पर जो मूल जाति है वो इससे पहले भी यहाँ पर रहती है
और रहती अभी भी हैं उस परिवार के लोग, और वो वही यहाँ की मूल जाति है। जो कुंवर हैं या फिर फोनिया हैं या फिर जो चौहान हैं, जो अन्य जातियाँ हैं, वो निचले इलाकों से जो भेड़ पालक के रूप में धीरे धीरे यहाँ पर बसते रहे होंगे। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि टिहरी नरेश ने भी यहाँ पर बसा है। गमसाली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति घाटी में सबसे पहले जो प्राथमिक 5वीं तक और फिर 8वीं तक जो स्कूल खुला वो इसी गांव और यहाँ और बम्पू जो बम्पा गांव उसके बीच में एक धार है उस जगह पर खुला था। और इसलिए भी यहाँ के लोगों ने, जो लोग थे, उन्होंने पढ़ाई करी। और केवल लोगों ने नहीं बल्कि मैंने कई महिलाओं से बात की, वो 5वीं तक पढ़ी हैं, 8वीं तक पढ़ी हैं। खेती बाड़ी भी अच्छी है, फापर है, जो चीना है या फिर एक गेहूं की प्रजाति होती है, वो उसका उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। कुछ परिवार 6 महीने के लिए यहाँ पर रहते भी हैं। और गमसाली जो है एक तरीके से नीति घाटी का सबसे समृद्ध गांव माना जाता है, अमीर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो नीति दर्रे से जो ट्रेड किया जाता था तिब्बत के साथ, वो इस गांव के लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते थे। और यहाँ के तो बड़े बड़े सेठ भी हुआ करते थे। कुछ और जानकारी जानते हैं मंदिरों के बारे में इस गांव के, जो इस गांव के इष्ट देव हैं या भूमियाल देव थे, उनके बारे में। लोगों का मंदिर। और लास्ट में ये राउत और पुण्य लोगों का है। देवता जो है सारे गांव का जो है इष्ट देव जो है फैला है। ये फैला देवता जो है 5 गांवों का देवता है। ये महर गांव, फरकिया, बम्पा, गमसाली और कैलाशपुर है। इसमें नीति छूटा हुआ है। नीति शक्ति का स्थल है वो। तो फैला हर गांव में आप फैला मंदिर देखेंगे। और गमसाली का विशेष फैला ये मंदिर जो है हमारा इष्ट देव है। और फैला जो देवता जो है इसको आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से हमारे बुज़ुर्गों ने इसको मानते हुए आए हैं। और आजकल जो है अब अलग अलग जातियों के भी अपने देवता हैं, कुल देवता है। जैसे हमारी नीति घाटी का तो नंदा देवी घाटी का कुल देवी है। और फैला जो है गमसाली का वो भूमियाल देवता है। और हर जाति के अपने अपने देवता हैं। जैसे चौहाना का उर्वशी देवी है, और आपके कुंवर लोगों का है क्या नाम कहते हैं, उनकी भी देवी है। फिर मनफैला है, रावत लोगों का है। और धुरा देवी जो है ये क्या नाम कहते हैं, फोनिया का है। और इधर डांगला लोगों का भी दुर्गा देवी है। इस प्रकार से जातियों की भी देवता है। उससे बारिश से बारिश तो जब उठा इनको निकालने का समय आए बारिश। हाँ क्या ये इतना और गया, फसल सब बर्बाद हो गया। आजकल निकालने का टाइम है, सब क्या था, दवाई चाहिए, बीज चाहिए, और है हमारे पास सब कुछ। हम अपने मेहनत करते हैं, खुद मेहनत करते हैं। अभी आप लोग जब आलू बोते हैं, राजमा बोते हैं, तो बीज कहाँ से आता है? ये बीज क्या, कभी अल्मोड़ वाला आते हैं, कभी हमारे ये फसल मतलब पक करके इन्हीं को बीज करवाते हैं हम बस। आप लोग खाद वाद भी डालते हैं? हाँ, बिना खाद का कहाँ होता, गोबर है ही नहीं यहाँ। अब गोबर नहीं, गाय गांव में है एक गाय, एक आध जर्सी गाय दे देने बोले। ये हाँ जर्सी गाय कौन करेगा, पालना भी तो क्यों नहीं करे, पालेंगे ना ये लोग, पाल पर भी क्यों क्या, ये पालेंगे। हाँ क्यों नहीं पालेंगे, हाँ कोई नहीं पालेंगे। घास दुनिया भर का घास और खाया, ये लोग कटाई कितना घास और खाया। यहाँ गाय है ये गांव में एक बस, और सब है हमारे पास सब। ऐसे नहीं है कि कीड़ा मारने के लिए मेहनत करने के हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल तैयार। हाँ मेहनत तो करें, मेहनत करें।
यहाँ के तो बेटा ये क्या कहते हैं, राजमा होता है, मटर होता है, आलू होता है, जौ और फापर, ये खेती होती है। ठीक होती है, खेती भी काफ़ी है। हाँ खेती तो काफ़ी है। मटर जो राजमा है उसको बेचते भी हैं? ज़्यादा होता तो बेचते हैं, न तो बाकी अपने ही लिए। आप यहीं रहते हैं 4 महीने? हाँ मई में या जून ना आते कब? जून में। बहुत पुरानी, पता नहीं तो बहुत पुराना है। हमारे यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। गमसाली गांव में ये है 4 धारा। किसी भी गांव में जो पंदेरे होते हैं या कुमाऊं में उनको कहते हैं नौला, जहाँ से पूरे गांव के लोग अपनी, चाहे वो कपड़े धोने हो, नहाना हो या पेयजल पानी लेना हो। इसका दूसरा फ़ायदा होता है, देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। वैसे अगर घर घर में नल होता है तो घर में ही सब अपना काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कपड़े धोने, नहाने या और कार्य, बर्तन धोने के अलावा महिलाएं जो है आपस की छुई बता जिसे हम कहते हैं कि बातचीत भी कर लेती हैं, हाल चाल पूछ लेती हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, उसका ये फ़ायदा होता है। और पानी की इस गांव में कोई कमी नहीं है, घरों में नल भी लग गए हैं, उसके बावजूद भी कई महिलाएं यहाँ पर कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए आ जाती हैं। और ऐसा बहुत सारे गाँव में देखने को मिला है, जो अपने धारा, नौला या फिर पंदेरों में महिलाएं या गांव के और भी लोग आते हैं और इसी दौरान जो बातचीत करके आप एक दूसरे का हालचाल भी पूछ लेते हैं। इससे गांव में जो समरसता है, भाईचारा है, जो प्रेम भाव है वो बना रहता है। और गमसाली में इतनी जातियां होने के बावजूद भी जो आपसी संबंध है गांव के, वो बहुत मजबूत है। मैं इतना लंबा नहीं हूँ सर मैं आपके बराबर नहीं हूँ ना। ये जो फैला ना लसपा 2012-13, इसका मतलब उस याद हो गया है। ये पुस्तक अच्छा, ये मंत्री, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। काम भी तो होना ही चाहिए। नीति घाटी में पर्यटन के लिए तो वैसे शासक पर्यटन स्थल है ये पूरा ही। नीति घाटी में एक तो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर नीति महादेव है, और आपका यहाँ ढामट से गमसाली के गणेश गंगा के तट में यहाँ पर बांकुंड सरोवर है, यहाँ पर सामने गरुड़ बांक है। ये सारे ऐसे स्थान हैं देखने लायक है। और नीचे आपके रुम्पाकोट, मलारी घाटी में रुम्पाकोट बहुत ऐतिहासिक स्थल है, वो देखने लायक है। मलारी का चोपिंग गेट जो है, मलारी की गांव के ऊपर वाला भाग जो है, ये बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल है। और बाकी से घाटी में जो है द्रोणागिरी, गरपक, आप द्रोणागिरी तो सभी जानते हैं, लेकिन गरपक जो है बहुत प्राचीन गांव है, वो बहुत पुराना गांव है। हो सकता है द्रोणागिरी से पुराना होगा वो, मुझे तो ऐसा पता चला, मैं गया था वहाँ। तो वहाँ का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है। तो ये स्थल देखने लायक है। सारे के सारे जब साहसिक पर्यटन स्थल है ये। ये पूरा वो चेंज है, ये बोलो फूल तो बाहर तक है ना, तुम बाहर
ये है सर पूरा पौड़ी वाला स्टाइल। हाँ पूरा पौड़ी वाला स्टाइल। पौड़ी, हाँ पौड़ी वाला। ये तिबारी है, ये बरामदा है, बरामदा के आगे नक्काशी के और थोड़ा सा सज्जा। ये स्वयं यहाँ के बुढ़े लोग स्वयं इंजीनियर थे। हाँ। आपको तो पूरा चलना सांगले। आ भी सकते हो। इनसे इंटरव्यू थोड़ा अलग होगा। हाँ अकेले रहती हैं? अकेले बच्चे हैं, इसके लड़का है। हाँ थोड़ा माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। हाँ, ना अपने कोटद्वार में ना इनके निकाल रहे हैं। हाँ हाँ भैया दूसरे साल जाएंगे भाई। सब बुजुर्ग लोग हैं, सब नहीं छोड़ दूंगा। अच्छा थैंक यू। है नहीं, ठीक है बात करेंगे बाद में। हाँ और इसीलिए मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि आप आइए, हमारा जो चमारसर महादेव है उनका दर्शन लीजिए। और यहाँ से हमारा बेली फ्लावर और माणा के लिए एक ट्रैक पड़ता है, वहाँ के लिए वहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे चमारसर वो है ढामरसर महादेव है, जो कि बुक्यालों के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी देखने के लायक है। जिससे मैं सभी से गुजारिश करूँगी आप आइए, इस गांव का, गमसाली गांव का नज़ारा लीजिए और यहाँ की प्रकृति का सौंदर्य लीजिए। और अपना उसके लिए अपना जो आपका जो यात्रा। होम स्टे में क्या क्या सुविधाएं हैं और चार्ज क्या है? मेरा होम स्टे में खाना पीना रहना है, और मैं एक रूम का 1000 रुपये लेती हूँ पड़ती। खाना अलग है? खाना का अलग है। गांव भी बहुत खूबसूरत है, पुराने यहाँ भी देखने लायक बहुत है गमसाली में, पुराने मकान, नक्काशीदार। हाँ यहाँ के पूर्वज लोग यहाँ से चाइना जाते थे पहले, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बसे हैं। ये हमारे पैतृक गांव है। जब ये लोग चाइना जाते थे वहाँ से व्यापार करते थे, इसीलिए हम लोग वहाँ से यहाँ आए, क्योंकि यहाँ बहुत तिब्बत व्यापार यहाँ पे चलता था। जो सन 62 में यह तिब्बत व्यापार बंद हो गया। और मैं केंद्र सरकार से यह गुजारिश करूँगी कि आप जल्द से जल्द हमारे जो ये चाइना तिब्बत व्यापार है उसको खोला जाए। यहाँ से मात्र 2 दिन का रास्ता है, 2 दिन का रास्ता है, जो मानसरोवर जाने के लिए 2 दिन का रास्ता है। अब तो यहाँ तो वहाँ तक हमारा जो नीति बॉर्डर बोलते हैं, वहाँ तक गाड़ी की सुविधा हो गई है। मैं रसमन मैं तो सर पे क्या गमसाली जो गांव है वो अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए तो जाना ही जाता है। ये सेकंड लास्ट गांव है, यानी नीति से पहले। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस गांव में जब 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जाता है वो देखने लायक होता है। शायद देश के किसी गांव में इस तरीके से त्यौहार नहीं मनाया जाता है, जब स्थानीय गांव के तमाम लोग आईटीबीपी और सेना के साथ मिलकर एक साथ उस
आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट करते हैं। पूरे गांव में जश्न का माहौल होता है, खाना बनाया जाता है और आईटीबीपी और आर्मी भी उसमें शामिल हो जाती है। एक बार ज़रूर मैं उस त्यौहार को कवर करूंगा। पिछले कई सालों से मैं 15 अगस्त सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा था गमसाली में, लेकिन अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कई बार जो नीति नेशनल हाईवे है वो भी बाधित रहता है, लेकिन एक बार 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए गमसाली में ज़रूर आऊँगा। गमसाली से अब हम नीति की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के अंतिम गांव की कहानी अगले एपिसोड में। सामान हमारा गमसाली है, छाता भी उसी में है, तो पैदल ही सफ़र करना है और बारिश भी हल्की हल्की बूंदें हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि बारिश तेज़ नहीं आएगी। अगर आएगी तो कुछ थोड़े बहुत उड़ियार हैं उनमें रुकने की कोशिश करेंगे बारिश रुकने का, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए किसी भी ट्रैक में। ऐसा करता नहीं हूँ, मेरे पास पोंचू भी रहता है और छाता भी रहता है, लेकिन आज बिना छाते के कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो भारत के अंतिम गांव की कहानी, वहाँ कैसे लोग बसे, उनका क्या इतिहास है, यहाँ से। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।